How does it feel when your ass is such a big topic of discussion? I love the attention. Yeah. Why don't I'm not going to shy away from it. What is pyar for you? I am hopeless in love and I am loyal in love. Loyal in love. Loyal in love. आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की मोस्ट फेमस खान फैमिली की एक्स बहू यानी कि मलाइका अरोड़ा की, जिसने ओपनली अपने बेटे से ये तक पूछ लिया कि तुमने अपनी वर्जिनिटी कब लूज की। When did you lose your virginity? Give me an honest answer. What? Just pretty, give me an answer. और ये तो कुछ नहीं, जरा आप ये वीडियो देखो जहाँ ये अपनी बहन की बर्थडे पार्टी में अपनी बहन को अजीब सी हरकत करने को फोर्स कर रही है और कह रही है अम्मू डीप थ्रोट, अम्मू डीप थ्रोट। और ये सब देखने और सुनने के बाद अगर आपको भी लग रहा है कि इससे बुरा तो क्या ही होगा, तो अभी रुक जाओ, क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। अभी तो आगे हम इस वीडियो में मलाइका की कई कंट्रोवर्सीज के बारे में बात करने वाले, जिसमें हम देखेंगे कि कैसे मलाइका ने अपनी ननद यानी कि अर्पिता के एक्स के साथ अफेयर चलाया और कैसे खान फैमिली की वजह से मलाइका को सक्सेस मिली, बट बदले में मलाइका ने खान फैमिली को ही धोखा दिया। और इन सबके अलावा मलाइका की कई डिस्कस्टिंग हरकतों के बारे में भी बात करने वाले हैं। मलाइका का जन्म 23 अक्टूबर 1973 में महाराष्ट्र के ठाणे नाम की जगह हुआ। मलाइका के डैड अनिल अरोड़ा मर्चेंट नेवी में थे और मलाइका की मोम जॉइस पॉलिकाप जो कि एक हाउस मेकर थी। लेकिन जब मलाइका महज 11 साल की थी तभी इन दोनों का डाइवोर्स हो गया, जिसके बाद मलाइका अपनी बहन और अपनी मोम के साथ रहा करती थी। मलाइका ने अपनी स्कूलिंग ठाणे में ही होली क्रॉस हाई स्कूल से की, जिसके बाद मलाइका ने जैन कॉलेज में एडमिशन तो लिया, बट कॉलेज कंप्लीट होने से पहले ही मलाइका ने अपनी स्टडीज छोड़ दी, क्योंकि कहा जाता है मलाइका को बचपन से ही डांस और मॉडलिंग का शौक था, जिसके चलते मलाइका ने अपनी पढ़ाई पे फोकस न करते हुए मॉडलिंग पर फोकस किया और अपने करियर को एक नई डायरेक्शन दी। जिसके बाद मलाइका ने MTV पर कुछ शो होस्ट करके अपने करियर की शुरुआत की। लेकिन मलाइका का बॉलीवुड में डेब्यू 1998 में एज ए डांसर हुआ छैया छैया सॉन्ग के साथ, जिसमें मलाइका के साथ शाहरुख भी थे और शायद यही वो कारण था जिसकी वजह से मलाइका को अपने पहले सॉन्ग से ही फेम मिलने लगा। लेकिन इतना बड़ा सॉन्ग बॉलीवुड में उसी को मिल सकता है जो या तो नेपो किड हो या फिर उसके पीछे कोई बड़ा हाथ, और मलाइका के पीछे वो बड़ा हाथ खान फैमिली का था। दरअसल 1993 में मलाइका को एक कॉफी ब्रांड के कमर्शियल शूट के लिए कॉल किया गया, जिसमें मलाइका के साथ सलमान के भाई अरबाज भी शूट करने वाले थे, बट इस एड में इतने बोल्ड सीन थे कि इस एड को बाद में बैन तक करना पड़ गया। लेकिन यही वो एड था जिसकी वजह से मलाइका की किस्मत पूरी तरह से बदलने वाली थी। दरअसल यही वो जगह थी जहां मलाइका और अरबाज पहली बार मिले और ये मुलाकात दोनों के लिए लव एट फर्स्ट साइट साबित हुई। इसी मुलाकात के बाद दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे और साथ ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना भी शुरू कर दिया, जिसके बाद 5 साल के लॉन्ग रिलेशनशिप के बाद 12 दिसंबर 1998 को दोनों ने शादी भी कर ली। अब मलाइका स्ट्रगलिंग मॉडल नहीं बल्कि बॉलीवुड की बड़ी फैमिलीज में से एक की बहू थी और कहा जाता है उस वक्त अरबाज और मलाइका का कपल बॉलीवुड का एक आइडियल कपल माना जाता था। और शादी के 4 साल बाद 2002 में मलाइका ने जन्म दिया एक बेबी बॉय को, जिसका नाम था अरहान खान। अरहान का कहना है कि अरबाज उसके और मलाइका के लिए काफी ज्यादा सपोर्टिव थे, फिर चाहे फिटनेस को लेके कोई बात हो या करियर वाइज, ही ऑलवेज सपोर्टेड देम। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस आइडियल कपल का रिश्ता डाइवोर्स तक पहुंच गया? दरअसल मलाइका और अरबाज के रिश्ते के बीच एंट्री होती है बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर बोनी कपूर के बेटे अर्जुन कपूर की, जिसने खान फैमिली से दुश्मनी लेने की जरूरत की। आई नो कई लोगों को लगता है मलाइका की लाइफ में अर्जुन की एंट्री मलाइका के डाइवोर्स के बाद हुई, बट सच्चाई तो कुछ और ही थी, क्योंकि मलाइका और अरबाज के डाइवोर्स का जो मेन रीजन था उसकी तो लोगों को भनक भी नहीं थी। दरअसल 29 अप्रैल 2011 को ओपन मैगजीन की तरफ से एक आर्टिकल आया जिसे जर्नलिस्ट राजीव मसान ने लिखा था। राजीव का कहना था कि मलाइका की लाइफ में अर्जुन की एंट्री डाइवोर्स के बाद नहीं बल्कि पहले ही हो चुकी थी। आर्टिकल के अकॉर्डिंग 2010-11 में मलाइका अपने ही पति अरबाज को चीट कर रही थी। इस वक्त अर्जुन सलमान की बहन अर्पिता को डेट कर रहे थे, लेकिन अर्जुन की नजर मलाइका पर भी थी और मलाइका भी अर्जुन को ग्रीन लाइट दे रही थी, जिसकी वजह से बात इतनी बढ़ गई कि मलाइका अर्जुन के साथ कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में बेड पर पकड़ी गई और इनको इस सिचुएशन में और कोई नहीं बल्कि अर्पिता ने ही डिस्कवर किया था। जिसके बाद अर्पिता ने ये बात अपने भाई अरबाज को बताई और अरबाज ने सलमान को, और मैटर इतना बढ़ जाता है कि सलमान ने अर्जुन को एक वार्निंग भी दे दी थी कि तुम मेरी बहन और भाभी से दूर रहना। अब खान फैमिली ने इस शादी को बचाने की काफी कोशिश की, बट मलाइका को अब अरबाज में नहीं बल्कि अर्जुन में ज्यादा दिलचस्पी थी, जिसकी वजह से 2017 में मलाइका और अरबाज का डाइवोर्स हो गया। और डाइवोर्स होने के बाद मलाइका अर्जुन के साथ रहने तो लगी, बट मीडिया के सामने वो अभी भी ओपनली नहीं आती। लेकिन साल 2018 में लैक्मे फैशन वीक में जब अर्जुन और मलाइका को साथ देखा गया तब दोनों के रिलेशनशिप को लेके काफी ज्यादा रूमर्स आने लगे, और इन रूमर्स को हवा तब मिल गई जब मलाइका ने अपने और अर्जुन के रिलेशनशिप का पब्लिक प्लेस पे हिंट दिया। और फिर 26 जून 2019 को मलाइका ने अर्जुन के साथ एक फोटो पोस्ट करके अपने और अर्जुन के रिलेशनशिप को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया, जिसके बाद जो ये पहले अपने रिलेशन को स्पॉटलाइट से छिपाते फिरते थे वो अब ओपनली अपने रिलेशन को एक्सेप्ट करने लगे थे और इवेंट्स, एयरपोर्ट्स, हर जगह दोनों साथ दिखने लगे थे। कहा जाता है कि सलमान खान अपनी फैमिली और खासकर फैमिली की औरतों को लेकर काफी ज्यादा कंजर्वेटिव टाइप के थे। और रही बात मलाइका की, तो कई रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सलमान को मलाइका और मलाइका की बहन कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि सलमान को मलाइका और अमृता की लाइफ स्टाइल, बोल्ड पार्टीज और ओपन एटीट्यूड कभी पसंद नहीं था। यहाँ तक कि सलमान ने दबंग हिट होने पर अपने वेल्थ मैनेजर से ये भी कहा था कि मैं अरबाज के लिए खुश हूँ, अब मलाइका को ऐसे आइटम सॉन्ग नहीं करने पड़ेंगे, जिससे साफ पता चलता है कि सलमान कभी नहीं चाहते कि उनके घर की बहू ऐसे आइटम सॉन्ग करे। बट जब मलाइका और अर्जुन के अफेयर की खबर सामने आई तब सलमान काफी ज्यादा गुस्सा हुए और रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान ने अर्जुन कपूर और उसके फादर बोनी कपूर को अपने घर तक
गाने से बैन कर दिया था। लेकिन इन सारी बातों से मलाइका और अर्जुन को कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो ओपनली अपने रिलेशन को एक्सेप्ट करने लगे थे। बट वो कहते हैं ना, बॉलीवुड में रिश्ते ज्यादा टिक जाए इसकी कोई गारंटी नहीं होती, और कुछ ऐसा ही अर्जुन और मलाइका के साथ भी हुआ। 2024 में मलाइका ने अर्जुन से ब्रेकअप कर लिया। मलाइका ने अर्जुन को सिर्फ एक बॉय टॉय की तरह यूज किया था, जिससे वो सिर्फ अपनी नीड्स पूरी करती थी। और जब वो अर्जुन से बोर होने लगी, देन शी डिसाइडेड टू ब्रेकअप। और राजीव मसान के आर्टिकल को पढ़ने के बाद लगता है कि न जाने कितने ही ऐसे अर्जुन कपूर होंगे जिनसे मलाइका बोर हुई होगी। मलाइका जल्दी एक रिलेशनशिप से बोर हो जाती है, जिसके बाद वो अपने पार्टनर को चेंज करने में जरा भी देर नहीं करती। अब जिस तरह से मलाइका खान फैमिली को धोखा देती है, साथ ही अरबाज को डाइवोर्स देती है, और शादीशुदा होने के बाद भी अर्जुन से अफेयर चलाती है, इन सारी बातों से पता चलता है मलाइका बेसिकली अय्याशिया कर रही है, जो भले ही आपकी नजरों में बुरी बात हो, बट मलाइका के लिए इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि मलाइका इसमें खुद को गलत नहीं बल्कि सोसाइटी को गलत मानती। दरअसल अरबाज से डाइवोर्स होने के बाद मलाइका ने कई कन्वर्सेशन में ये कहा था कि मुझे पब्लिक से ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर से भी काफी जजमेंट्स फेस करने पड़े। मलाइका ने सोसाइटी को ब्लेम करते हुए ये भी कहा था कि हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां मर्दों को लेकर कोई सवाल नहीं उठाता, बट जब कोई औरत अपनी टिपिकल इमेज से थोड़ा भी हट जाए तो उसे सोसाइटी से काफी ज्यादा जजमेंट फेस करने पड़ते हैं, और वो एक आइडियल वुमेन नहीं मानी जाती। मुझे तो ये समझ नहीं आता, अगर आप शादीशुदा होने के बाद भी किसी से अफेयर चलाएं, या फिर अपने से लगभग आधी एज के लड़कों के साथ अफेयर चलाएं, और उसके बाद भी आप चाहें कि सोसाइटी आपको एक आइडियल वुमेन माने, तो इसमें गलती सोसाइटी की नहीं बल्कि आपकी है। खैर जो भी हो, फिलहाल मलाइका एक और नए जवान लड़के के साथ देखी जा रही है, जिसका नाम हर्ष मेहता बताया जा रहा है, और ये एक डायमंड मर्चेंट है। और रही बात इसकी एज की, तो ये भी मलाइका से लगभग 20 साल छोटा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।